दुनिया में एक ऐसा छोटा सा कीड़ा है जिसका वजन बेशक 2.5 मिलीग्राम ही है, लेकिन वो इतना खतरनाक है कि पिछले 2 लाख सालों में जितने लोगों ने जन्म लिया इस जमीन पर, उनमें से आधी आबादी की मौत की वजह सिर्फ इसी इंसेक्ट के काटने के वजह से हुई है। हुसैन, ऐसा कौन सा कीड़ा है? वो एक मच्छर है जो रात में कान के पास अक्सर भिनभिनाता नहीं है। आपको पता है कि हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर मच्छरों के इस्तेमाल करके दुश्मन पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन देखने में इतना खतरनाक नहीं लगता हुसैन, बहुत छोटा सा होता है। पूजा, इसकी भी एक वजह है क्योंकि ये जरा भेदभाव करता है। भारत में हुई एक स्टडी ये कहती है कि ये मच्छर काटने में भी फर्क करते हैं, लड़कियों से ज्यादा लड़कों को काटते हैं। अब आप मजाक कर रहे हैं हुसैन। डेंगू का मच्छर काटने से पहले ये थोड़ी ना सोचेगा कि लड़के को काट रहा है या लड़की को काट रहा है, और क्या लड़कों का खून मीठा होता है या लड़कियों का कड़वा होता है, ऐसा कुछ भी है? चलिए ये भी बताते हैं। अरे मैंने अपने मन से कुछ नहीं कहा इसमें। देखिए श्रुतिका, ओडिशा की एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च से ये बात सामने आई जिसके मुताबिक मच्छरों के काटने और डेंगू होने का खतरा लड़कों को लड़कियों से ज्यादा होता है। लेकिन ये स्टडी सिर्फ 8 से 11 साल के उम्र के बच्चों के पर की गई है और उन्हीं से जुड़ा ये आंकड़ा है। मतलब ये मच्छर तो किसी को नहीं बख्शते। इन्होंने सिकंदर जैसे महान योद्धा की जान ले ली, तो आम लोगों की क्या बिसात है? इनके काटने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे खतरनाक बुखार होते हैं जिनका वक्त पर इलाज ना हो तो जान भी जा सकती है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम होने पर 44% मरीजों की मौत हो जाती है। और अब एक बार फिर से डेंगू के मामले बढ़ने लगे हैं। अकेले दिल्ली में ही इस साल 6 गुना ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन खतरा सिर्फ राजधानी में नहीं बल्कि यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हर शहर के लोगों को इन मच्छरों से है। ऐसे में मच्छरों का डंक आपके लिए जानलेवा ना बन जाए, उसके लिए क्या सावधानी आपको बरतनी है, और डेंगू मलेरिया से जंग आखिर जीती कैसे जाए, ये सब कुछ बताएंगे हमें स्वामी जी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत प्रणाम। एक तो हमारा ये नेचुरल तरीका है, देखो हवन का, जिसमें हम गूगल डालते हैं, जिसमें चिरायता, कुटकी, नीम, हल्दी और अलग अलग प्रकार के विषघ्न द्रव्य डालते हैं। हमारे महात्मा जी इसी काम पर रहते हैं अब तो। और दूसरा हमारा एक बच्चा है, ये जो है ये आजकल ऐसी चीज़ें भी हैं छिड़काव की भी, और एक ये एक धुआं जैसा उड़ाते हैं जो है वो फोग भी जो है वो भी। दिल्ली में तो स्वामी जी सब कुछ बेअसर हो रहा है। एक तो ये फोग है हमारा यज्ञ वाला, और आपको देख के लग रहा है कि आप तो सबसे आसान से शिकार हैं, पूरा मैदान ही खुला हुआ है, लेकिन आप कैसे खुद को बचाए रखते हैं, ये भी कमाल है। देखो हम तो इसकी चपेट में आते ही नहीं है, और आ भी जाएं तो हमको उससे दिक्कत नहीं होती है। सबसे अच्छा है यज्ञ का धुआं। ये यहाँ रख दो भाई। तो जो है अब इधर की हवा चल रही है, अब इसकी यज्ञ के धूम का लाभ ये होता है कि इससे मच्छर भी भाग जाते हैं, मेडिकेटेड हमारी बॉडी में जाता है एयर। मैं कह रहा था डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू का और भी कोई भी किसी भी तरह का जीवाणु रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए अथवा मच्छर काट जाए, कोई कुछ बैक्टीरिया हवा में है, कुछ बैक्टीरिया वायरस फंगस मिट्टी में है, कुछ ऐसे साग सब्जियों के फलों के माध्यम से अपने शरीर पर ऐसे हजारों लाखों या उसको कहें तो करोड़ों अलग अलग सूक्ष्म जीवों का आक्रमण होता है। उस सब से बचाने के लिए एक तो प्राणायाम तो करना ही है। यही तरीका सबसे अच्छा है स्वामी जी कि खुद को तैयार कर लिया जाए, चाहे हमला कैसा भी हो उससे फिर निपटा जा सके। ये सुरक्षा चक्र तैयार करो। अच्छा स्वामी जी, आज हमने जो मच्छरों पर फोकस किया उसकी एक बड़ी वजह है, कर रहे सब। आज नेशनल डेंगू डे है स्वामी जी, और वैसे भी यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान में हर जगह डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में तो इस बार 6 गुना ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं स्वामी जी। तो आज
जरा लोगों की इम्यूनिटी इतनी मजबूत आप करवा दें कि जैसे आपको मच्छर काट के अफसोस करता है, शाम की मीटिंग में बात होती होगी उन लोगों की, यार आज कहाँ काट लिया, तो वैसे ही यहाँ दिल्ली में भी हो जाए और उन शहरों में जहाँ डेंगू बढ़ रहा है कि भाई इनको तो काटना ही बेकार है। मच्छर का ही मोक्ष हो जाता है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। तो इम्यूनिटी मजबूत करवाइए स्वामी जी आज। तो ये आपको एकदम सच्ची बात बता रहा। तो ये एक तो योगिक जॉगिंग, एक सूर्य नमस्कार और एक भुजंगासन। फिर इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए इम्यूनोग्रिड क्वाथ, इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड वटी, गिलोय घनवटी, सुदर्शन चूर्ण, महासुदर्शन चूर्ण, महासुदर्शन घनवटी, फिर ज्वरनाशक वटी, फिबोग्रिट, ये ऐसी चीज़ें हैं। और हाँ, अश्वगंधा शतावर, अब तो लोग नियमित रूप से इनका सेवन करने लग गए। अश्वगंधा शतावर, इससे इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। जो कर सके वे ऐसे जोगिंग के 12 अभ्यास, चलो भाई सब करो। हाँ, इन्होंने किसी ने इंसुलिन से मुक्ति पाली, मधुमेह से मुक्ति पाली, उच्च रक्तचाप से मुक्ति पाली, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, आर्थराइटिस से, किसी को गांठें थी तो किसी को और तमाम तरह के उपद्रव, और वजन तो एक एक दिन में 1-1 किलो, और कुछ ने तो उससे भी ज़्यादा घटा लिया। और ये सबको करना है, ये योगिक जोगिंग, ये सूर्य नमस्कार और दंड बैठक, ये पावर योगा। तो इतनी ज़बरदस्त इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, मच्छर काटेगा तो आप नहीं मरोगे, मच्छर ही मरेगा। हाँ, पहले गांव में कहते थे जो नमक और मीठा नहीं खाता उसको सांप बिच्छू काट जाए तो सांप बिच्छू तक मर जाता है। अब देखो भाई, ये हमने सुनी सुनाई बातें, ऐसा हमने देखा तो है नहीं कभी किसी को सांप ने काटा और सांप ही मर गया हो। तो लेकिन ये कहते हैं कि भाई उसका शरीर ना बहुत शुद्ध हो जाता है जो नमक मीठा नहीं खाता। इतनी तो मैं बात ज़रूर कहता हूँ। तो खैर, तो ये योगिक जोगिंग ये पूरा करना। और देखो, मैं सबसे पहले डेंगू के लिए बताता हूँ। डेंगू के लिए 5 चीज़ें हैं: गिलोय, बीटग्रास, एलोवेरा, पपीते के पत्तों का रस और अनार। ये सब यहाँ रखा है। ये गिलोय भी रखी है, अनार भी रखा है, पपीता के पत्ते भी रखे हैं, एलोवेरा भी है, और बीटाग्रास का पाउडर हम सबको उपलब्ध करवा ही देते हैं। तो ये एकदम से पपीते के पत्तों से भी, गिलोय से भी, एलोवेरा से भी, और फिर अनार से, बीटाग्रास से डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है, हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है। तो एक तो ये अभ्यास जो करवा रहे हैं, ये अभ्यास करें, और इतना ये अभ्यास करके ऐसे ऐसे ये सब। और जिनमें फ्लैक्सिबिलिटी है तो पैर ऐसे कंधे के बराबर क्रॉस करके कंधे के बराबर पैर जाए, और पैर की एड़ी के नीचे हाथ लगे, दूसरे में हाथ पैर के ऊपर जाए ऐसे, और फिर पैर के नीचे ऐसे। तो इससे पूरी फ्लैक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है और इससे इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। तो ये अभ्यास तो हमने आजकल सबको 15-16 अभ्यास ये योगिक जोगिंग के ये सबसे करवा दिए। इससे लोगों में पूरी स्फूर्ति, एनर्जी आ जाती है, पूरा शरीर खुल जाता है। फिर ये स्कंध संचालन, थोड़ा ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और फिर सूर्य नमस्कार, फिर दंड बैठक। तो ये तो इम्यूनिटी सुपर डुपर तैयार हो जाएगी, सुपर से भी ऊपर। तो ये सुपर इम्यूनिटी के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर, चक्रासन ऐसे, और फिर जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी कर ले। अच्छा स्वामी जी, इम्यूनिटी को मजबूत करवाते करवाते कुछ और पते की बातें जो आपसे रोजाना हमें जानने को मिलती हैं, बहुत जी मेरे भाई, रामबाण उपाय अलग अलग चीज़ों के। तो स्वामी जी, जब भी डेंगू का नाम आता है ना, तो प्लेटलेट्स एक शब्द बहुत तेज़ी से सबके जहन में आता है कि भाई प्लेटलेट्स का क्या हाल है, और प्लेटलेट्स कहीं बहुत गिर तो नहीं रहे, और पेट में क्या लगातार दर्द परेशान कर रहा है, और जब काफ़ी असर बढ़ता है तो नाक से ब्लीडिंग तक होने लगती है।
तो डेंगू के मरीजों में ये जो सारे सिम्टम हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जाए? सबसे पहले तो प्लेटलेट्स के बारे में बताएं। तो रेडीमेड में तो प्लेटोग्रिट, रेडीमेड में डेंगोनिल है। ये डेंगोनिल, ये प्लेटोग्रिट, ये हमने ऐसी औषधियाँ तैयार की जिससे प्लेटलेट एकदम बढ़ जाते हैं। रेडीमेड है, किसी को कोई हॉस्पिटल में है, कोई कहीं सर्विस में है, कोई कहीं बड़े शहर में है। पहले तो मैंने बताया 5 चीज़ें फ्रेश मिल जाए तो बेस्ट है। एलोवेरा, गिलोय और अनार, ये पपीते के पत्ते और व्हीट ग्रास, 5 चीज़ें फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छा। चलो उल्टे लेटो, भुजंग आसन सबका, ये तो सब कर सकते हैं। भुजंग आसन या ये साधारण दंड, ये जो है, और ऐसे, ये तो सबके लिए अच्छा है। तो ये प्लेटोग्रिट जूस ही नाम दिया है हमने इसको, प्लेटोग्रिट वटी डेंगोनिल। और साथ में बुखार भी होता है तो उसके लिए महासुदर्शन घनवटी, ज्वरनाशक वटी अथवा गिलोय घनवटी। और सबका एक हमने ज्वर के लिए, जो लोग ऐसे होलसेल के भाव दवा खाते रहते हैं, पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि, और छोटे बच्चों को भी खिलाते रहते हैं, उनको तो फिर डायबिटीज और बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, इम्यूनिटी भी कंप्रोमाइज होती है। तो फीवोग्रिट, तो फीवर के लिए फीवोग्रिट, गिलोय ज्वरनाशक और महासुदर्शन, हाँ। और प्लेटलेट के लिए प्लेटोग्रिट, डेंगोनिल, और ये प्लेटोग्रिट जूस आपको बता दिया। प्लेटलेट, हुसैन भाई ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ अभी जो बोल रहा हूँ, 5000 से सीधे एक ही दिन में 24 घंटे में 25,000 तक हो जाते हैं। जैसे एकदम घटते हैं, जो हमने प्रयोग बताया, इससे एकदम बढ़ते हैं। तो प्लेटोग्रिट जूस जो भी 5 चीज़ों को बताया, इसी का एनेमा भी दे देते हैं, और इसी को थोड़ा थोड़ा करके 4-5 बार 2-2 घंटे 3-3 घंटे के अंतर से पिला देते हैं। इससे जहाँ प्लेटलेट बढ़ते हैं, वहीं अनार से डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। व्हीट ग्रास, एलोवेरा से एसिडिटी भी डाइल्यूट हो जाती है, और गिलोय से और पपीते के पत्तों के रस से जहाँ लीवर का फंक्शन अच्छा होता है, वहीं प्लेटलेट भी बढ़ जाते हैं। तो दोनों फंक्शन एक साथ इम्प्रूव हो जाते हैं, और बुखार के लिए और प्लेटलेट के लिए जो हमने उपाय बताए इसको अपना लेंगे। साथ में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भुजंगासन और पूरे सूर्य नमस्कार, योगिक जॉगिंग, और ये दंड बैठक का दौर भी, पावर योगा का पूरा प्रयोग भी पूरा हो गया मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, जब डेंगू का मौसम चल रहा होता है तो लोग बकरी का दूध बहुत तलाश कर रहे होते हैं, कैसे वो कारगर होता है? तो ये बकरी का दूध भी जो प्लेटलेट है उसको बढ़ाने के लिए एक हेल्थ टॉनिक का काम करता है। हमने भी बकरी का दूध सबको, बकरी खुद भी पाल रखी है। हमारे पास में एक पूरा रेवड़ बोलते हैं गांव की भाषा में, पूरा रेवड़ है बकरियों का, और हमने बकरी के दूध का पाउडर ये भी लोगों को उपलब्ध करा दिया। शहरों में भी बकरी का दूध का पाउडर है, और ऊँटनी का दूध जो है डायबिटीज़ के लिए और आर्थराइटिस के लिए, और ये पेट के लिए, प्लेटलेट के लिए और पेट के लिए फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, और पेट के कैंसर, लिवर के कैंसर के लिए। तो ये इसका जो प्रोटीन है वो सबसे हल्के वाला है। पूरी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी तत्व की होती है तो वो प्रोटीन की होती है पूरे शरीर को चलाने के लिए। तो इसका सबसे लाइट, सबसे हेल्दी, सबसे सात्विक प्रोटीन है। और बकरी क्योंकि वो पेड़ पौधों के पत्ते खाती है, और उसका जो केमिकल कंपाउंड है, उसका जो मेडिसिनल उसकी वैल्यू है, वो ऐसा है उसका कि उससे प्लेटलेट एकदम से बढ़ जाते हैं। तो प्लेटलेट जो है उसके लिए बकरी का दूध भी बड़ा उपयोगी है। और बाकी तो हमने ये सारे उपाय आपको बता ही दिए प्लेटोग्रिट से लेकर के और फीवोग्रिट तक के सारे। और पेट को अच्छा रखने के लिए, पेट अच्छा रहेगा तो प्लेटलेट भी अच्छे रहेंगे।
इसके लिए ये करें मंडूकासन। स्वामी जी, डेंगू में बीपी लो हो जाता है और ये कंडीशन अगर बनी रहे तो दिमाग तक ब्लड सप्लाई रोकने से ब्रेन डेड की नौबत भी आ सकती है। तो ऐसे में खून की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है स्वामी जी, इसका उपाय भी बता दीजिए। खून की कमी और लो बीपी के लिए भी पूजा जी कृतिका जी में बताएं। मंडूकासन तो 2 तरह से करना है, एक एक आसन 1-1 2-2 मिनट करना है सहजता के साथ। आगे झुक के मूल बंद उद्यान बंधन लगा के ऐसे करें। लो बीपी के लिए तो अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधा या अश्वशिला का प्रयोग। और मैं तो कहता हूँ अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच के बीज, बला बीज, ये तो कुछ चीज़ें सबके घरों में होनी चाहिए। पहले जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, विद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच बीज, बला बीज और ये गिलोय, ये सबके घर में हुआ करती थी। हमने इसको अब हमने इसको इम्यूनोग्रिट क्वाथ, इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, और बहुत ही इम्यूनिटी लो चली जाती है, लो बीपी बहुत नीचे चला जाता है, तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, अश्वगंधा या अश्वशिला साथ दे देते हैं और खाने के बाद अश्वगंधारिष्ट पिला देते हैं। अश्वगंधारिष्ट और द्राक्षा सब पिला दो, पेट भी ठीक, डाइजेशन भी ठीक, भूख भी अच्छी लगेगी, लो बीपी भी अच्छा हो जाएगा। लो बीपी और फिर लो हीमोग्लोबिन के लिए एक तो मंडूकासन और जो कर सके योग मुद्रासन। देखो ऐसे ये बड़ा अच्छा है योग मुद्रासन। पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए, लिवोग्रिट वाइटल, लिवामृत, कुमारिया सब पेट के लिए, पुनर्नवादि मंडूर आंतों में सूजन है, द्राक्षा सब खून की कमी और इंडाइजेशन, कब्ज हो तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस हो तो कोटजारिष्ट, कोटज घनवटी, कोलोग्लिट। खैर हीमोग्लोबिन के लिए बेस्ट है अनार, गाजर, चुकंदर। फिर से बोल रहा हूँ, अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये 5 चीज़ें तो सहज रूप से मिल जाती हैं, तो इनको पी ले। और फिर मुनक्का, खजूर, अंजीर, मुनक्का, खजूर, अंजीर, यहाँ तक कि गुड़। हमारी एक बेटी, उसको जो है हीमोग्लोबिन पहुँच जाता था 6-7, 1 सप्ताह गुड़ को रात को भिगो दिया तो उसकी गर्मी खत्म हो जाती है, सुबह जो है उसको पिला दिया पानी को ही। गुड़, मुनक्का, अंजीर, खजूर, ये ऐसी चीज़ हैं, द्राक्ष, रात को भिगो के सुबह इसको अच्छे से रगड़ के पीस करके चटनी बना करके पानी में घोल के शरबत की तरह पी लें, और हीमोग्लोबिन 6 से सीधा 12 हो जाता है 1 सप्ताह के अंदर ही। ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, ये सब आसन लीवर के लिए, डाइजेशन के लिए स्वामी जी, बहुत से अच्छे, लोगों इनको को देख करके भी खून बढ़ता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन भी सेतुबंध भी करवाएंगे। कई बार किसी की आवाज़ भी खून बढ़ाती है। अब देखिए एकदम स्वामी जी, ठीक कह रहे हैं आपके कैमरामैन हमें कोयल दिखा रहे हैं वहाँ पर, और बड़ी देर से वो आपसे कुछ कहना चाह रही है, तो आप ज़रा बात कर लें एक बार उनसे भी, क्या कह रही है वो। हाँ, ये भी ज़रूरी। ये बात कह रही है कि प्रकृति से जुड़ो, संस्कृति से जुड़ो, पेड़ पौधों से जुड़ो, पेड़ों से जुड़ो, बड़ों से जुड़ो। जितने प्रकृति से दूर जाओगे उतनी विकृतियाँ आएंगी, थपेड़े खाओगे, बहुत पछताओगे, फिर कोयल की तरह मीठा मीठा नहीं, कौवे की तरह काव काव करोगे और इधर उधर तड़फोगे, बिलखोगे, लुटोगे, पिटोगे। तो इसलिए अपने मूल स्वरूप में, अपने मूल धर्म में, स्वधर्म में, अपनी निजता में रहो, अपना आपा मत खो। बड़ी गौर से उसने भी सारी बातें सुनी है, खामोश रही इतनी देर तक स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए आपने डाइजेशन को लेकर काफ़ी कुछ बता दिया है, लेकिन आमतौर से डेंगू होने पर सबके जहन में ये बात होती है कि भाई बुखार हुआ है, बहुत अलग तरह का थोड़ा जो परेशान करता है। लेकिन ये बुखार जो डेंगू वाला बुखार है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे ख़राब कर देता है, कैसे असर करता है, और फिर उसके लिए और क्या हम एहतियात बरतें कि पेट जो है वो फिट रहे। देखो, सर्दी जुकाम बुखार होने पर सबको एक कॉमन अनुभव एक्सपीरियंस है
सर्दी जुकाम बुखार होने पर एक तो गला खराब होता है और दूसरा पेट खराब होता है, सामान्य है। तो हमारा पाचन तंत्र इससे पूरा अपसेट हो जाता है। तो एक तो अपने घरों में आपने कोयल को बोला खामोश हो गई थी, तो बोले नहीं मैं हूँ अभी यहाँ पर। तो वो जो है अपना मधुर मधुर संगीत सुना रही है। बिल्कुल स्वामी जी, सुबह सुबह मधुरता खोल देती है हमारे जीवन में। तो अपने घरों में एक तो देखो नीम लगाया करें, ये नीम, फिर ये जो है गिलोय, फिर लेमन ग्रास, तुलसी, ये हमें डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। एलोवेरा, साउथ में एलोवेरा घर में भी लगाते हैं, और उत्तर भारत में देखा नया घर बनाते हैं तो ऊपर एक काला सा घड़ा और कुछ तो उसमें जूता और लपेट देते हैं और फिर कहेंगे बूढ़ी नज़र वाला तेरा मुँह काला। तो जो है, लेकिन साउथ में मैंने देखा घरों के सामने एलोवेरा लगा देते हैं और घर में भी एलोवेरा लगाते हैं। इसका मतलब वो नेगेटिव एनर्जी को, ये एक बात सच है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को शक करने वाली चीज़ें हैं एलोवेरा, सलजम, प्याज और लहसुन। ये सारी नेगेटिव एनर्जी को शक कर लेते हैं और उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये एक नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कैसे करना, पेड़ पौधे इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। तो अपने घरों में भी ये पेड़ पौधे अवश्य लगा के रखें। अपने घरों में थोड़ा ये नीम का तेल रखें, इसको लगा लिया करें, नीम का तेल, लेमन ग्रास का तेल, और ये हमने कपूरदानी भी बना रखी है, इसको जला देते हैं ना, तो ये इसमें से देखो बढ़िया बढ़िया सुगंध फिर महकने लगता है पूरा। ये हमने ये सब भी सबको उपलब्ध कराया, देसी कपूर। और ये लेट जाओ, देखो इधर पैर करो और ऐसे लेट जाओ। ये डाइजेशन के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा है सुबह उठ कर के अनार लें, अनार, पपीता, सुबह सुबह अनार, पपीता और अमरूद, सुबह सुबह जौ का या चने का सत्तू, थोड़ा प्याज डाल करके, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा सा जीरा, क्या सुपर ड्रिंक बनता है। आजकल यही हम पी रहे हैं और हम पर गर्मी का कोसू कोसू कोई असर ही नहीं है। ठंडे ठंडे कूल कूल रहते हैं और किसी भी प्रकार से गर्मी तपती हुई हो, झुलसाती हुई हो, कोई असर नहीं होता 40, 45, 50 डिग्री पर भी। तो ये इन चीज़ों को भी प्रयोग करें। हाँ, और मीठा, खास करके चीनी और जितनी भी तली भुनी अनहेल्दी चीज़ें, अच्छी चीज़ों को भी हम जहर बना लेते हैं। तेल, घी नेचुरल कितना अच्छा है, नेचुरल फैट, गाय का नेचुरल ऑयल, सरसों का तेल आदि का, और हम क्या कर लेते हैं उसको बार बार तल करके, और फिर पहले उसको तलते हैं, तले जाते हैं और फिर पिले जाते हैं, रोगों में धकेले जाते हैं। तो ये गड़बड़ मामला है। ये सेतुबंद भी ऐसे ही करना। डाइजेशन के लिए ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, पवन मुक्तासन बड़े अच्छे हैं। और लेवोग्रिट, लेवामृत तो इसके लिए अप्रतिम है ही सो है। स्वामी जी, डेंगू होने के बाद बुखार वाली परेशानी तो कुछ दिनों में चली जाती है, लेकिन बाद में हफ्तों तक, कई बार महीनों तक लोगों को जोड़ों का दर्द बहुत परेशान करता है। तो ये जोड़ों में, जॉइंट्स में क्यों इतना पेन हो रहा होता है, इसकी क्या वजह है और इससे जल्द से जल्द कैसे छुट्टी मिलेगी? तो देखो, मैं बोल रहा था डाइजेशन गड़बड़ हो तो पहले सलाद लें, और वैसे भी एक हेल्दी प्रक्रिया यही है, पहले सलाद लें, फिर फल, अंकुरित आदि जो भी है, रो फूड, फिर पका हुआ साग सब्जियां ज़्यादा खाएं, थोड़ा सा अनाज लें। लोगों का पूरा जोर अनाज पर रहता है, और
देखो सूक्ष्म है, ये आर्थराइटिस के लिए भी और जोड़ों के दर्द के लिए भी बताते हैं। कुछ तो आधा आधा 1-1 किलो चावल 10-10 रोटी खा जाते हैं। जो है ये हमारे यहाँ बोलते बड़े बुजुर्ग, भूख, नींद, बैर जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ जाएगा। भूख, नींद, बैर जितना घटाओगे उतना घट जाएगा। तो ये ज़्यादा खाने की आदत से तो बाज आना चाहिए। और वात रोगों में सबसे अच्छा इफेक्ट करता है उपवास। हम उपवास कराते हैं, मेथी के पानी पर उपवास कराते हैं, एलोवेरा के जूस पर, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, हार श्रृंगार, जितनी चीज़ें मिल जाए उतना ही उसका रस पियो लो, और उससे भूख भी नहीं लगेगी और वात को खा जाता है। फिर ये उपवास और साथ में ये वात आहार द्रव्य है जो अभी मैंने बताया। दरअसल ये जो सर्दी जुकाम बुखार ये सारी चीज़ें है ना, एक तो कमजोरी लाती हैं और दूसरा शरीर में फिर टूटने लगता है। तो उसके लिए पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीट, चंद्र प्रभा, योगराज, महायोगराज, और भाई किसी को इंस्टेंट एनर्जी पानी हो और जल्दी छुटकारा पाना हो तो 10 ग्राम गिलोयसत, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति और उसमें 5 ग्राम बृहत वात चिंतामणि, थोड़ा महंगा तो है लेकिन ये सब मिला के आधा आधा ग्राम सुबह शाम शहद के साथ खा लो, सारा वात छुमंत्र हो जाता है। वात के लिए पेडानिल तेल, पेडानिल ऑइंटमेंट, पेडानिल स्प्रे, फिर तिल का तेल इस प्रयोग करना रसोई में वात के लिए, और कफ के लिए, मोटापा के रोगियों के लिए तिल का तेल बेस्ट है। तिल का तेल ही प्रयोग करें, तिल के तेल ही से मसाज करें, नहीं तो पेडानिल तेल से, महानारायण, नारायण तेल से उससे अभ्यंग करा देते हैं, मसाज करा देते हैं। ज़्यादा दर्द कहीं पर हो जाए तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर आदि करवा देते हैं। और फिर प्राणायाम ज़्यादा कराते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम जो अभी आपको करवा रहे हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ऐसे, ये भी, और हाथों के भी, देखो पैरों के भी और ये हाथों के भी सूक्ष्म व्यायाम। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई बंद कर देते हैं। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, बाय बादी की चीज़ें जो भारी होती हैं, सबको पता है। ये पहले सबको सिखाया जाता था घर में, परिवार में। अब इंडिया टीवी से हम सबको बता रहे हैं। जैसे फूल गोभी है, जैसे खीरा है, जैसे तरबूजा है, ये सब भी वात करते हैं। फूल गोभी, मटर ऐसे तो अच्छे ही हैं, लेकिन वात रोग होने पर राजमा खा लो या छोले खा लो तो एकदम से आपको वायु बढ़ जाएगा। और थोड़े दिन छोड़ दो इनको, तो हल्का फुल्का खाओ। मूंग की दाल छिलके वाली, वो भी सूप बना करके, पतली वाली दाल खाओ। और एटीएम की सब्जी, एलोवेरा 100 ग्राम, अंकुरित मेथी 20-25 ग्राम और कच्ची हल्दी 5 से 10 ग्राम। इसको गाय के घी में थोड़ा हींग, जीरे के साथ छोक करके एटीएम की सब्जी, और जब थोड़े दिन तो ये लें। और रागी बाजरा की रोटी खानी है। वैसे काला गेहूँ, काला चावल भी हमने लोगों को बताया है। आजकल उसके ऊपर ऑनलाइन तो बहुत महंगा बिकता है रे रामा रामा, लोगों ने लूट मचा रखी है पूरी। अच्छा स्वामी जी, देखिए डेंगू की तो छुट्टी हो गई, तो जितना आपने बता दिया उसमें से थोड़ा बहुत भी अगर आजमा लिया तो लोग डेंगू से मुक्ति पा जाएंगे जी। लेकिन स्वामी जी, ऊपर वाला भी कमाल है, उसने डेंगू के लिए अलग मच्छर बनाया, मलेरिया के लिए अलग बनाया, टाइफाइड के लिए अलग बनाया, बड़ा स्पेशल इंतजाम उसने भी किया है। तो स्वामी जी, मलेरिया और टाइफाइड वाली जो बीमारी है, परेशानी है, काफ़ी लोग इस बीमारी से भी जूझ रहे हैं इस मौसम में। तो इन दोनों परेशानियों के लिए क्या कुछ अलग से और करने की जरूरत है, या जो कुछ आपने अब तक बताया वही काफ़ी है? इसमें मलेरिया के लिए खास करके ये महासुदर्शन चूर्ण, ये हमारे महर्षि चरक ने हजारों साल पहले बताया था। महासुदर्शन चूर्ण, उसमें सबसे अच्छा होता है चिरायता। ये जो चिरायता होता है ना, अकेला चिरायता, ये जो है सभी प्रकार के मलेरिया के भी अलग अलग कई प्रकार के मच्छर होते हैं, एक जैसे नहीं होते। सभी प्रकार के मलेरिया के लिए यह महासुदर्शन चूर्ण, महासुदर्शन घनवटी जो यह हमने रखी हुई है, और ये बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, महासुदर्शन घनवटी, महासुदर्शन चूर्ण
या चिरायता, ये तो मलेरिया के लिए। डेंगू के लिए पहले बता दिया। चिकुनगुनिया के लिए अश्वगंधा, अश्वशिला, चंद्रप्रभा ये खाने के बाद दे देते हैं, तो उसमें पूरा शरीर जकड़ जाता है ना। और गिलोय खाली पेट, गिलोय या गिलोय घनवटी एडवांस, और प्राणायाम जरूर करें। बुखार को उतारने के लिए हमारे यहाँ पर एक तो ये ठंडा गर्म सेक, ये तो अंदर पेट में सूजन हो, फेफड़ों में सूजन हो, उसके लिए हॉट एंड कोल्ड प्रेस। और आदमी को एक चद्दर को पानी में भिगो के निचोड़ करके चद्दर से लपेट देते हैं, और चद्दर से लपेटने के बाद 5 ही मिनट में टेम्परेचर डाउन आ जाता है, 5-10 मिनट में। और बाद में कंबल उड़ा करके लिटा देते हैं। एक बहुत सिंपल सा प्रयोग है, घरों में सबको उपलब्ध है। 5 लौंग, 5-10 पत्ते तुलसी के, इसको अच्छे से उबाल लो। यदि गिलोय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। और थोड़ा 1 चुटकी नमक डाल करके और गर्म गर्म पिला दो, और फिर कंबल उड़ा करके, रजाई उड़ा के सुला दो। एकदम से पसीना आएगा और बुखार किसी भी कारण से हो उतर जाएगा। डेंगू वाला हो, चिकनगुनिया वाला हो, मलेरिया वाला हो। रही बात टाइफाइड की, उसके लिए अलग इंतजाम है। मुनक्का, खजूर और अंजीर हमने ये सारे देश को उपलब्ध करवाया। मुनक्का, खजूर, अंजीर और ये खूब कला। और एक फिर इसी का पेस्ट बना करके हमने टाइफोग्रिड के रूप में सबको दे दिया, ये टाइफाइड के लिए। 3 से 5 अंजीर बॉडी वेट के हिसाब से, 5 से 10 मुनक्का और 2-3 ग्राम ये खूब कला, ये। और इसको पीस करके अच्छे से, इसको गर्मी है तो इसको ऐसे पानी में घोल के पिला सकते हैं, सर्दियों में इसको उबाल करके काढ़ा बना करके पिला सकते हैं, एकदम से फ़ायदा हो जाता है टाइफाइड में। साथ में गिलोय घनवटी दे देते हैं, या ज्वरनाशक, या फीवोग्रिड बेस्ट है, फीवोग्रिड। हाँ, ये तो अप्रतिम है। ठीक है स्वामी जी, अब देखिए डेंगू और चिकनगुनिया के मामले में होने पर बहुत गर्मी लग रही है तो शीतली शीतकारी करें। डेंगू और चिकनगुनिया के मामले में बुखार उतर जाने के बाद जॉइंट्स में बहुत तकलीफ होती है, उंगलियों के जोड़ों में चिकनगुनिया में बड़ा दर्द हो रहा होता है। लेकिन टाइफाइड और मलेरिया के केसेस में बुखार उतरने के बाद बड़ी कमजोरी रहती है। टाइफाइड के मामले में तो कई बार देखा गया कि बुखार तो उतर गया, लोग हफ्तों जो है चल नहीं पा रहे हैं ठीक से, उन्हें दीवार का सहारा लेकर के चलना पड़ रहा है। तो ये थकान, ये इतनी कमजोरी, ये कैसे जाएगी? डाइट में क्या चेंज किया जाए? कमजोरी के लिए एक तो अनार खाएं, सुबह सुबह एप्पल खाएं, खाने के बाद द्राक्षासव पिए, डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा, ताकत भी आ जाएगी। तो मुनक्का, खजूर, अंजीर रात को भिगो करके सुबह ले लें। मुनक्का, खजूर, अंजीर ये रात को भिगो करके सुबह ले लेते हैं। और अनार, गाजर, चुकंदर, ये सब जूस भी सुबह बड़ा अच्छा काम करता है कमजोरी को रिकवर करने में। जिनके पास थोड़ा पैसा का प्रबंध है तो वसंत कुसुमाकर 1 ग्राम, मोती पिष्टी 2 ग्राम पाउडर सब मिला लिए, और आधा ग्राम सुबह शहद के साथ, मलाई के साथ ले लें। लेते ही ऐसा लगता है जैसे पूरा मतलब खोई हुई सारी ऊर्जा वापस आ गई हो। और इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम साथ में करें तो ये कमजोरी एकदम से ठीक हो जाएगी। वैसे इम्यूनोग्रिड वटी, इम्यूनोग्रिड गोल्ड मैंने पहले ही बता दिया आपको, वो भी अच्छा काम करते हैं। तो ये जितने भी उपाय बताए इनसे कमजोरी एकदम से ठीक हो जाएगी। जोड़ों के दर्द का पहले ही बता चुके हैं, ज़्यादा जोड़ों में दर्द हो तो सिंहनाद गुग्गल, ये भी बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। अंदर से हड्डियाँ कमज़ोर हो गए तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और थोड़ा लाक्षादी गुग्गल भी ले लें, तो पूरे अंदर से हड्डियाँ, जैसे कहते हैं ना हड्ड जोड़, हड्डियाँ दुखती हैं, हड्डियों तक ज्वर का असर हो गया है, तो उसके लिए लाक्षादी गुग्गल बड़ा ज़बरदस्त काम करता है मेरे भाई हुसैन जी। ठीक है स्वामी जी, अब देखिए बुखार चाहे किसी मच्छर के काटने के वजह से हो, या चीनी बुखार हो, या जापानी बुखार हो, इन सारे मामलों में प्राणायाम कैसे फ़ायदा देगा और कौन कौन से प्राणायाम जो है वो करने चाहिए?
जापानी इंसेफेलाइटिस का बड़ा शोर स्वामी जी रहा है पहले के वक्त में। सबसे अच्छा प्राणायाम इसलिए है, हाँ, हमारे ऋषियों ने शरीर के भीतर और बाहर एक कवच, सुरक्षा कवच, अभिद्य कवच, आजकल लोग राम कवच, हनुमान कवच, बहुत सारे अल्लाह कवच ऐसे करके बेचते भी हैं, वो अपनी दुकानदारी धंधा है। बस्त्री का ये हमारे भीतर बाहर एक सुरक्षा कवच, सुरक्षा चक्र तैयार कर देता है। ये बीएसएफ का काम करता है। बस्त्री का 2 से 5 मिनट और ऐसे पूरा हो जाए तो और अच्छा है। ये शुगर के लिए भी अच्छा है, मोटापा के लिए भी अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। और फेफड़े तो अब क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस 2 ही जगह असर करता है, एक तो फेफड़े पर सबसे पहले, फिर पेट पर, फिर पूरे शरीर में उसके नेगेटिव सिग्नल्स जाते हैं। और जब पूरा साइटोकाइंस का तूफान खड़ा हो जाता है, पूरा शरीर ढह जाता है। 37 ट्रिलियन सेल्स जो है हमारे निराशा में, कुंठा में, हताशा में चले जाते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी हो जाते हैं कपालभाति से। बाह्य प्राणायाम किसी को करना आ जाए ना तो बहुत ज़बरदस्त है। मूल बंध, नाभि से नीचे वाले भाग को खींचना, उड्डयन बंध, पेट को खींच लेना, थोड़ी को कंठकोप में लगा देना, ये जालन बंध, 3 बंध के साथ बाह्य प्राणायाम। ये भी ऊर्ध्वरेता होने के लिए, वैवाहिक दाम्पत्य जीवन को सुख बनाने के लिए। स्वामी जी पूजा और जिन्होंने योग श्रुतिका का को मार्ग अपना लिया है उनको ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वचेता बनाने के लिए। ये प्राणायाम करते रहते हैं और हम सवालों के सिलसिले की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि सवालों की भी एक लंबी फहरिस्त है, फिर योगा चैलेंज का वक्त हो जाएगा। और पहला सवाल स्वामी जी बांग्लादेश से आया है, संतोष का। 8 साल से उनके बेटे की आंखों में से पानी आने की परेशानी है, पानी आता रहता है। मेरा नाम संतोष विश्वास है, मैं बांग्लादेश से बात कर रही। मेरा बेटा का उम्र 8 साल का, आंखों से पानी निकलता है। ठंडा का मौसम में पानी ज़्यादा निकलता है और पानी निकलेगा तो नींद से नहीं उठते, चौक नहीं खुलते, बाहर नहीं जा सकते, धूप नहीं आंखों देख की सकते। इम्यूनिटी कमजोर हो क्या गई। करने का तो गाजर का जूस उसमें आंवला डाल करके पिए और साथ में ही आईग्रिट, वटी ड्रॉप और गुलाब का जल, उसमें आंवला की पंखुड़ी डाल दी, उसको आँख में डाल दी। और सबसे बेस्ट है इसके लिए नंगे पाँव घास पर चले, मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारे, जल लेती करें, सूर्य का त्राटक करें या दीपक का त्राटक करें। ये पॉइंट दोनों हाथों में इसको दबाएं। 1-2 दिन से लेके 1 सप्ताह में आंखें ठीक, लो आंखों की इम्यूनिटी ठीक। और जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, -+ का चश्मा है, फिर आंखें कमज़ोर होने से कैटरेक्ट, ग्लूकोमा होता है, ये सब भी उपद्रव नहीं होंगे, दृष्टि भी ठीक रहेगी, सृष्टि बहुत अच्छी लगेगी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। अगला सवाल भागलपुर से कृष्णदेव का है। मेरा सवाल है, कमर के नीचे मांसपेशी में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, चलने में काफ़ी कठिनाई होती है। डॉक्टर से संपर्क किया, उन्होंने एक्सरे कराया, कुछ नहीं निकला। MRI कराया, उसमें बता रहे हैं कि थोड़ी स्वेलिंग है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कौन सा एक्सरसाइज करने से ये ठीक हो जाए, कृपया मुझे छाछ, नींबू, अचार, टमाटर नहीं खाना कृष्णा जी। और मरकट आसन के 3 अभ्यास, घुटने पंजे पास में, दूसरे में ऐसे फासला, देखो। और इसमें साथ ही में ऐसे ऐसे, और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई नहीं खाना। ये 2 अभ्यास कम से कम कर लेना लगातार, थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, 1-2 मिनट से लेकर के धीरे धीरे 10 मिनट। इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। तो एक तो ये, एक ये अर्धपवन मुक्त आसन, और दूसरा कटियुत्तान से कमर को उठाना नहीं चलाना, और ये किए। और ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन तो हम रोज़ बताते हैं, चाहे कितनी सूजन हो कमर में, कितने इन्फ्लेमेशन हो, नस दब गई हो, शटिका पेन हो, लुम्बस स्पलाइटिस हो, ये 33 के 33 वर्टिब्राज में एंक्रोजिंग स्पलाइटिस हो गया हो, अंदर से पूरे मण के फ्यूज हो गए हो, ये मकरासन, भुजंगासन बड़े ज़बरदस्त है, शलभासन।
और खाली पेट पीड़ा नील गोल्ड खाने के बाद त्रयोदशांग चंद्र प्रभा ले लें। बैक रिलेटेड हर कमर परेशानी दर्द का हल परमानेंट ही ठीक हो जाए, इस अभ्यास में बस छिपा योग हुआ मत है। छोड़ना। बिल्कुल स्वामी जी, अब जरा और आगे बढ़ते हैं और अब बारी है योग चैलेंज की। स्वामी जी, आपके दिए हुए यौगिक चैलेंज को बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया और बहुत सारे वीडियोस हमारे तक आए हैं। कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। जरूर। छोटे छोटे बच्चे हों या फिर बड़े बुजुर्ग, देश के कोने कोने से बहुत सारे वीडियोस स्वामी जी हम तक आए हैं। इनमें से बेहतरीन जो बेस्ट वीडियो था स्वामी जी, वो चुनना हमारे लिए बड़ा चैलेंज रहा, लेकिन फिर भी हमने चुना है। अब हम आपको बेस्ट वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो विजेता है। सृष्टि विशाखापट्टनम की रहने वाली, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम की सृष्टि हैं। इन्होंने सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया है। सृष्टि के एक बार जोरदार ताली बजा दो। छोटे छोटे बच्चे कितना कठिन, ये तो बहुत ही जो है आकंठ भुजंगासन बहुत कठिन चैलेंज है, लेकिन बच्चों ने इसको बखूबी किया है। इसका मतलब अब योग का युग आ गया ही है। और आज का चैलेंज और दे देते हैं, आप तो अनुलोम विलोम करो। और बिल्कुल, आज का चैलेंज ये है, ऐसे चलना पड़ेगा। कैसे? ऐसे, ये ऐसे मयूरासन में चलना है, ऐसे ऐसे चलना है, जो जितना चल सके उतना चल। बहुत शानदार, बहुत शानदार। पहले तो और हमने सृष्टि की तरह आप भी अगर हस्ताक्षर कर बनना दिया था चाहते हैं मयूर चाल विजेता, का तो चैलेंज। घर बैठे अपना वीडियो बनाएं और हम तक पहुंचाएं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, 9350593505। इस नंबर के जरिए आप अपने वीडियोस हम तक पहुंचा सकते हैं और जो सबसे बेहतरीन वीडियो होगा उसको स्वामी जी की तरफ से इनाम भी मिलेगा। स्वामी जी, अब जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें, कल क्या खास होने वाला है। करीब 50% लोग नहीं जानते हैं कि वो जानलेवा हाइपरटेंशन की गिरफ्त में हैं। वक्त रहते कैसे पता करें कि और साइड इफेक्ट से कैसे बचें। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर कल स्वामी रामदेव आपको बताने वाले हैं कि इस हाइपरटेंशन से, इस खामोश चुप्पी वाली बीमारी से कैसे खुद को बचाना है, कैसे अपना ख्याल रखना है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़ों लोगों को हम उच्च रक्तचाप से मुक्त बनाएंगे। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।